हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया। आज हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। जैसा कि नाम कहता है सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे कि पहला एग्जांपल इजी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। जो हमने पहले की इक्वेशंस को सॉल्व किया था, सेम हमने एग्जांपल लिया है, पर तरीका अब इसको सॉल्व करने का अलग हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन का यूज करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में हमें निकालनी होती है। जैसे कि अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में देखूं, इस इक्वेशन में तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वल टू 3 है, तो अब इससे मैं अगर y उधर ले जाऊं तो मेरे पास x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी y प्लस 3। ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का y हो गया, तो x की वैल्यू ये ऑब्टेन हो गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे, मगर ध्यान देने वाली बात है कि किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जिस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उसमें ना करके रिमेनिंग इक्वेशन जो है उसमें करेंगे। हमने इसका यूज करके ये वैल्यू निकाली, तो अब हम ऊपर वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं 1 में पुट करूं तो 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x की जगह आ गया y प्लस 3 प्लस ये y एज इट इज आ गया मेरे पास इक्वल टू 5। सो y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, एंड ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो y मेरे पास ऑब्टेन हो गया 1। अब ये जो 1 ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे हम अगर पुट करें तो हमें x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। x था y प्लस 3, y मेरे पास ऑब्टेन हुआ है 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो x मेरे पास ऑब्टेन हो गया 4। तो हमने x की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मैं एक और एक एग्जांपल लूँ, जिस एग्जांपल के अंदर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें कि हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 6y इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सेम हम करेंगे यहाँ पे भी, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी, x इक्वल टू 4 प्लस 6y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि हमने 2 से वैल्यू निकाली है। तो वही तरीका लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ x की वैल्यू तो डेट इज 4 प्लस 6y प्लस 2y इक्वल टू 6। अब इसको मैं 6y एंड 2y इज इक्वल टू 8y, एंड ये इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो y मेरे पास ऑब्टेन हो गया 2/8 और y इक्वल टू 1/4। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मैं इस y की वैल्यू को इस x की वैल्यू में अगर पुट करूं तो x था हमारा बराबर था x इक्वल टू 4 प्लस 6y, दैट इज x इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू 1/4। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 4 प्लस 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब ये हमारे पास अपॉन में आएगा, तो मैंने एलसीएम लिया, जैसे नॉर्मल हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11/2। तो x की वैल्यू हमारे पास ये ऑब्टेन होगी। अब हमने देखा कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के लिए यूज़ करते हुए इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं या रिमेनिंग इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। थैंक यू।